नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लीडरशिप क्रिएशन चैलेंज की इस वीडियो के अंदर। इस सीरीज़ के अंदर मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा और हम बात कर रहे हैं अभी लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर। सो अभी तक मैंने जितनी भी आपको क्वालिटीज़ वगैरह बताई हैं, तो आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे कि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए ही नहीं, बल्कि हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है, हर एक बिजनेस के लिए ज़रूरी है, हर एक प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है। आपको एक घर चलाना है तो वहाँ पे भी ये क्वालिटी आपकी काम आएंगी। आपको एक सोसाइटी है तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें काम आएंगी। आपको रिलेशनशिप के अंदर भी ये क्वालिटी बहुत बड़ा काम करेंगी। सो इन चीज़ों के ऊपर आप पूरा ध्यान दें, पूरा फोकस करें। आज की इस वीडियो के अंदर हमारी जो नेक्स्ट क्वालिटी है वो है विजनरी। सो व्हाट इज विजनरी? विजनरी क्या है? विजनरी को यदि हम हिंदी में बात करें तो उसका मतलब है दूरदर्शिता। मतलब हम अपने फ्यूचर को देख सकें कि यार 5 से 10 साल के बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा, है ना, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, ये इंडस्ट्री मुझे कहाँ तक ले जा सकती है। तो वही एक विजनरी है, वही एक दूरदर्शिता है। तो जहाँ पे मैं बात ज्योतिष की नहीं कर रहा हूँ, ज्योतिषी एक अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ से आप एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सको कि यार मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। तो जहाँ पे किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, बहुत ही ज़बरदस्त एक बात कही है, ए लीडर शुड बी मोर विजनरी एंड हैव मोर फोरसाइट देन एन एम्प्लॉय। मतलब ये चाइना का एक बहुत बड़ा इंसान है जैकमा, उन्होंने ये कहा है कि एक जो लीडर होता है ना, उसके जो फोरसाइट होती है, जो उसके अंदाजा लगाने या देखने की क्षमता होती है, एक एम्प्लॉय जो एक नौकरी करता है, जॉब करता है, जहाँ एक नॉर्मल आदमी, उससे कई गुना उसकी फोरसाइट होती है। वो आगे की चीजों को देख पाता है, समझ पाता है, सोच पाता है। सो एक लीडर का विजनरी होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आप क्या विजनरी हैं? आप अपने आप से देखिए कि आपका विजन क्या बड़ा है, क्योंकि ज्यादातर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर देखेंगे कि बहुत से लीडर जहाँ पे लोग जहाँ पे ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उनका विजन क्लियर नहीं है। वो बड़ी चीजें अभी सोच नहीं पाए, समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास विजन होगा ना, तो वो कभी घबराएगा नहीं, वो कभी थकेगा नहीं, वो कभी हारेगा नहीं, वो लगातार चलता जाएगा। सो एक लीडर का विजनरी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे मैं कुछ एक उदाहरण आपको दूं, जैसे एक व्यक्ति का विजन है, यार मुझे जहाँ पे पर मंथ का 1 CR तक जाना है ना, जब मैं 50 लाख पर मंथ तक जाना चाहता हूँ। तो ऐसा इंसान यदि उसका कुछ समय तक बिजनेस डाउन भी जाता है, उसका कभी चेक नहीं भी बनता है, तो वो कभी घबराएगा नहीं, वो चलता जाएगा, क्योंकि उसके पास अंदाजा है कि ये इंडस्ट्री मुझे कहाँ तक ले जा सकती है। लेकिन दूसरी ऑपोजिट साइड में देखें, जो व्यक्ति बड़ा विजन नहीं देख पा रहा है, उसका सिर्फ फोकस है कि यार इस हफ्ते मेरा चेक कितने का बन रहा है, मेरा कितना पैसा बन रहा है, सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान है, तो कहीं ना कहीं वो अपना विजन बड़ा नहीं कर पाएगा, तो इस बिजनेस को भी क्विट करेगा यदि उसका चेक ज्यादा कुछ समय तक नहीं बन पाएगा। सो एक लीडर का विजनरी होना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है, कहानी याद आ रही है, उसको मैं जहाँ पे काफ़ी पहले मैंने चीज़ सुनी थी, काफ़ी समय पहले, काफ़ी सालों पहले। तो मैं जहाँ पे एक आपको स्टोरी के रूप में जहाँ पे बता रहा हूँ, तो वहाँ पे उस करैक्टर के अंदर मत जाइए, लेकिन उससे जो शिक्षा मिलती है, जो इमोशन मिलते हैं, उसके बारे में जरूर आप सोचिएगा। कि एक डॉगी है ना, एक कुत्ता है, वो देखता है खरगोश को, देखता है, वो उसके पीछे भागना शुरू करता है ना, उसको भागना शुरू करता है उसके पीछे पीछे। उसको दिख रहा है कि ये मेरा टारगेट है, इसको मैं आज खाऊंगा, इससे बढ़िया मैं पार्टी करूंगा। तो उसको देख के दूसरे जो डॉगी होते हैं, दूसरे कुत्ते होते हैं, उस कुत्ते को देख के भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन कुछ समय दूर जाने के बाद वो छोड़ जाते हैं कि यार ये तो पागल है, ऐसे ही भाग रहा है, हम इसके पीछे ऐसे ही भागते जा रहे हैं। लेकिन जिसने वो चीज़ देखी होती है, जिसने वो कुत्ता देखा हुआ है, वो रुकता नहीं है, वो थकता नहीं है, वो भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, और दूसरे बैठ जाते हैं। तो जिसका जो विजन क्लियर है, वो भागेगा, वो थकेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं, वो भागता रहेगा, और फाइनली वो अपने टारगेट को अचीव करता है और अपना एंजॉय करता है। सो ऐसा ही यहाँ पे विजन का एक फर्क होता है, जो आपको यहाँ पे शिक्षा समझ आई होगी कि यार हमारा जब विजन क्लियर होता है ना, तो फिर हमें कोई चीज़ थका नहीं सकती। 4 लोग हम पे हंस भी रहे हैं ना, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है, वो बड़ा है। 1 CR का गोल है हमारा, हमें पर मंथ 1 CR तक पहुंचना है। तो यदि ये टारगेट है, जो विजन क्लियर हो चुका है, बेशक आज की डेट में हमारी कोई बड़ी इनकम नहीं है, लेकिन हमें दिखता है कि यार 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। मेरे अंदर से वो आवाज आती है कि तू यार कर सकता है। तो वो चीजें जब क्लियर होती हैं, तब इंसान कभी थकता नहीं है, कभी विजन को क्विट नहीं करता है। सो अपने विजन को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, विजन को बड़ा कीजिए, विजन को बड़ा करके ही हम जहाँ पे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दे सकते हैं। दूसरी चीज, आपको विजन को बड़ा करने के लिए कुछ मैं जो चीजें यदि बताऊं, तो आप ध्यान दीजिए कि यार जो जिस सेक्टर के अंदर हम काम कर रहे हैं,
इसके अंदर हम विजन यदि हम बड़ा रखते हैं तो ये हमें इंडस्ट्री कहाँ तक ले जा सकती है। आज इसके पीछे कुछ एक कारण है। यदि मैं बात करूं अपने भारत की पॉपुलेशन की, तो कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और उसके एवज में जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट तो उतना नहीं है, एम्प्लॉयमेंट घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो इस बिजनेस की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं। तो ये जहाँ से आपका एक विजन क्लियर होता है कि यार कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार है, और आगे चल के फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अपना कब्जा करती जा रही है, रोबोटिक दुनिया होती जा रही है। आज हर छोटे छोटे काम रोबोट करना शुरू कर दिया है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, पहले के ज़माने में आप देखिए, थोड़ा पीछे लौटिए तो बहुत कम लोगों के पास मोबाइल था। आज हर घर के अंदर मोबाइल आ चुका है। आज हर घर के अंदर बहुत सी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ऑफिस के अंदर हर जगह पे कंप्यूटर आ चुके हैं, लैपटॉप आ चुके हैं। तो जो चीज़ें पहले लोग करते थे वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, ऑटोमेशन के ऊपर हो रहा है। तो ऐसे ही रोबोट की यदि हम जमाने की बात करें तो आज वो रोबोट बड़ी बड़ी कंपनी में चलना शुरू हो चुके हैं। आज वो बेशक महंगे हैं, आज आम पब्लिक की वो पहुंच में नहीं है, लेकिन आने वाला समय 5 साल लग जाए, 10 साल, 15, 20 साल आएंगे। जैसे एक मोबाइल पहले महंगे होते थे, हर आदमी के पास नहीं था, लैपटॉप हर आदमी नहीं ले पाता था, वो आज हर घर के अंदर है। गाड़ियां हर घर में आ चुकी हैं। और रोबोट क्या क्या काम कर सकता है? रोबोट वो जो डेली यूज के काम होते हैं, जो डेली रूटीन के ऊपर सेम एज इट इज होते हैं, उन सबको काम को करता है। रोबोट आज गाड़ियां चलाना शुरू कर चुके हैं। आज रोबोट जो है अकाउंट को हैंडल करना सीख चुके हैं। आज रोबोट के ऊपर बहुत ऐसी चीजें हैं, आप देखते होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली वो कर रहे हैं, सेम टू सेम जो चीजें होती हैं उनको कर रहे हैं। तो यदि हर एक काम रोबोट करना शुरू कर देगा तो जो आज ड्राइवर हैं वो ड्राइवरों की नौकरियां कहाँ जाएंगी? जो आज घर के अंदर छोटे मोटे जो काम होते हैं, कपड़े धोने के, झाड़ू बर्तन साफ सफाई के, वो रोबोट करना शुरू कर चुके हैं। तो घर में काम करने वाले लोगों का रोजगार कहाँ जाएगा, कहाँ पे जा पाएगा? तो बहुत बड़ी संभावना है ना। एक ही कारण है ये बिजनेस आपका क्यों ग्रोथ कर सकता है, क्योंकि इस चीज़ को रोबोट नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे कुछ एक रीज़न है, क्योंकि रोबोट जो मैं पहले बता रहा हूँ वो काम कर सकता है जो सेम एज इट इज होते हैं, रिदम के अंदर होते हैं, उनको कर सकता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको हर एक व्यक्ति के साथ जो मिलते हो उसके अलग अलग प्रॉब्लम होती है, अलग अलग चैलेंज होते हैं। उन चैलेंज को समझना होता है, सीखना होता है, और उसके हिसाब से ही उसको हमें क्या है, गाइड करना होता है। तो एक काम है जो रोबोट नहीं कर सकता मेरे हिसाब से, वो है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। बाकी के सारे काम यदि रोबोट करने शुरू कर देगा तो वो वहाँ पे जो बेरोजगारी पैदा होगी वो लोग कहाँ पे जाएंगे? वो डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आएंगे। तो इससे आपका एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग विजन बन सकता है। और भी आप चीज़ें देखें, आज हेल्थ के ऊपर कितने कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहे हैं। तो हम यदि हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, मोस्टली कंपनियां हेल्थ सेक्टर के अंदर काम करती हैं, तो वहाँ पे यदि हम काम कर रहे हैं तो उसकी डिमांड आने वाले समय में बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग विजन देते हैं। तो विजन जब बड़ा होता है तो फिर प्रॉब्लम में नज़र नहीं आती है, फिर जो चैलेंज आते हैं उसको चैलेंज को हमें चैलेंज नहीं लगते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ, एक व्यक्ति का इच्छा है कि यार मुझे देश का पीएम बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। तो यदि उसको प्रधानमंत्री बनने के सफर के अंदर 2 दिन जेल भी जाना पड़े तो उसको जेल कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगी, है ना। उसको कोई ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं लगेगा, क्योंकि उसका विजन क्या है, उसका विजन है बहुत बड़ा, उसको पीएम बनना है। तो इस तरीके से आपको भी अपना एक स्ट्रॉन्ग विजन जहाँ पे रखना जरूरी है, और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के लिए लीडर का विजनरी होना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा सवाल आपसे है कि आपका क्या विजन बड़ा है? क्या आप घबराते तो नहीं हो कि मेरा आज इस हफ्ते चेक नहीं बना, लेकिन आप लगे हुए हो, अपने कर्म के ऊपर फोकस है आपका, कंटिन्यूटी जितना आपको एफर्ट डालना है उसके ऊपर डाल रहे हो, क्योंकि आपकी 10, 20, 30 साल के ऊपर आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो वो सोच आपकी मजबूत हो चुकी है। तो जब आपका ये चीज़ें क्लियर होंगी तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4 व्यक्ति आपके ऊपर हंस भी रहे हैं तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई मजाक उड़ा रहा है तब भी कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो विजनरी होने की कोशिश करें। सो आपका कितना बड़ा विजन है कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें। 10 में से आप अपने आप को नंबर दीजिए, आप कितने अपने आप को नंबर देते हो विजनरी के ऊपर, और साथ ही साथ आपको कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, कौन से चैलेंज आ रहे हैं, या कौन सा पॉइंट आपको टच किया, उसके ऊपर ज़रूर जहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। तो जब आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते हो, जैसे मैंने पहले बताया, एक तो आपकी रिवीजन हो जाती है, और दूसरा व्यक्ति जो इसको आके पढ़ता है तो उसको भी यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके फ्रेंड, थैंक यू।